जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं तब गुरु मंत्र आपकी स्थिति को पहले से बेहतर करता चला जाता है। आपके ऊपर हो रहे तंत्र को गुरु मंत्र तुरंत नष्ट करता है। यानी जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं तब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। गुरु मंत्र के जाप से आपका भौतिक जीवन सुखमय बनता चला जाता है। आपके काम धंधे में आ रही रुकावटें गुरु मंत्र के जाप से दूर हो जाती है। साथ ही गुरु मंत्र के जाप से आपको आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल जाता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप अपने गुरु मंत्र से कर नहीं सकते। सभी मंत्रों के ऊपर भारी गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र की एक और विशेष बात है कि यह बहुत ही कम समय में सिद्ध हो जाता है और मात्र 7 दिनों के अंदर ही आपने कार्य करना शुरू कर देता है। जब आप अपने गुरु मंत्र को जपते हैं तो इससे आपके पितृ कुलदेवी कुलदेवता प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख शांति व सम बनी रहती है। गुरु मंत्र के जाप से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। जब गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है तब आप किसी भी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। जो लोग नियमित गुरु मंत्र का जाप करते हैं उन्हें भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का आभास होने लगता है। साथ ही जो लोग गुरु मंत्र का जाप करते हैं उनके शरीर में भूत प्रेत मसान इत्यादि नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। जो लोग गुरु मंत्र का जाप करते हैं उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। दुर्घटनाओं से सदैव वह लोग बचे रहते हैं। निरंतर गुरु मंत्र का जाप करने से आपके अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। गुप्त सिद्धियाँ भी प्राप्त होती है जिनके विषय में हम सरेआम आपको नहीं बता सकते। गुरु मंत्र का जाप करने से आपके चेहरे पर एक ऐसा नूर आता है जिससे देखते ही अन्य लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। अन्य लोग आपकी बातों में रुचि लेने लगते हैं। निरंतर गुरु मंत्र का जाप करने से आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, जिससे आपके द्वारा बोली गई तमाम बातें भविष्य में चलकर सत्य साबित होने लगती है। गुरु मंत्र का जाप करने से आपके सातों चक्कर जागृत होने लगते हैं, जिससे आपको पंच तत्व की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। गुरु मंत्र का जाप करने से आपका आज्ञा चक्कर भी जागृत होने लगता है, जिससे आपकी तीसरी आँख भी खुलने लगती है। तीसरी आँख के खुलने ही आपको अपनी खुली आँखों से भी देवी देवता के दर्शन होने लगते हैं। अगर किसी के शरीर में नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत इत्यादि नकारात्मक शक्ति का वास है तब भी आपको उस व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति दिख जाएगी। आप अपनी पहली नज़र से ही यह पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर कौन सी शक्ति विद्यमान है। आपको खुली आँखों से ही नकारात्मक व सकारात्मक शक्तियाँ दिखने लगती हैं। लेकिन आप इनसे डरिए मत, क्योंकि जब तक आपके पास गुरु मंत्र है कोई भी शक्ति आपका कुछ भी अहित नहीं कर सकती। उल्टा आप अपने गुरु मंत्र की शक्ति के बल पर उन नकारात्मक शक्तियों को बांध भी सकते हैं तथा उन नकारात्मक शक्तियों को आप नष्ट भी कर सकते हैं। जब गुरु मंत्र जागृत होने लगता है तब आपको स्वप्न में अपने गुरु के या भगवान शिव के बार बार दर्शन होने लगते हैं। स्वप्नों में भगवान शिव के दर्शन इसलिए होते हैं क्योंकि भगवान शिव की ही इस ब्रह्मांड के आदि गुरु है। तो जब भी कोई गुरु मंत्र सिद्ध होता है तो भगवान शिव आपको गुरु के रूप में दर्शन दे सकते हैं। गुरु मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि अगर आप गुरु मंत्र को मात्र 3 या 5 दिन जपते हैं तो गुरु मंत्र आपको अपने प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। गुरु मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र होता है, यानी गुरु मंत्र 50 पहले से ही सिद्ध होता है और 50 प्रत में आपको जपक सिद्ध करना पड़ता है, जिससे गुरु मंत्र बहुत जल्दी ही प्रभावशाली होता है। गुरु मंत्र हमेशा गुरु परंपरा से ही प्राप्त किया जाता है। गुरु मंत्र को कभी भी लिखकर प्राप्त नहीं किया जाता। गुरु मंत्र कान में सुनाकर ही दिया जाता है, क्योंकि गुरु मंत्र को गुप्त रखा गया है। इसीलिए कभी भी गुरु मंत्र को कागज पर लिखकर नहीं दिया जाता। अगर आपने किसी अच्छे गुरु का चयन किया है और उनसे गुरु मंत्र प्राप्त करके उसका जाप किया है तो मात्र 3 से 5 दिनों के अंदर ही आपको अपने इष्ट देव के दर्शन अवश्य होंगे। इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है गुरु मंत्र। लेकिन आज के समय में किसी अच्छे गुरु को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है उन्हीं किसी सच्चे गुरु की प्राप्ति हो सकती है। गुरु मंत्र को सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है।
अगर आपके कोई गुरु नहीं है या फिर बहुत कोशिश करने से बाद भी आपको किसी पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको निश्चित रूप से ही भगवान शिव की कृपा से किसी पूर्ण सच्चे गुरु की प्राप्ति अवश्य होगी। आपको किसी भी सोमवार के दिन सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान शिव को स्नान कराना है और आप भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे आदि गुरु, मुझे किसी सच्चे व पूर्ण गुरु की प्राप्ति कराइए। फिर आप घर आकर आपको अपने घर के मंदिर में भगवान शिव के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप शुद्ध रुद्राक्ष की माला से ओम गण गणपते नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। फिर ओम गुरुदेव नमः मंत्र का 11 से 21 बार या 51 माला जाप करें। आप अपने डेली रूटीन में इस विधि को शामिल करें। जब आपका यह मंत्र जागृत होने लगेगा तब भगवान शिव की कृपा से गुरु प्राप्ति के योग्य बनने लगेंगे। भगवान शिव की कृपा से आपको निश्चित रूप से ही किसी पूर्ण व सच्चे गुरु की प्राप्ति अवश्य होगी। आप एक बार इस विधि को आजमा कर देखिए। जब भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होती है तब भगवान शिव किसी पूर्ण व सच्चे गुरु की प्राप्ति आपको सबसे पहले करवा देते हैं, जिससे आपका गुरु आपका समय पर सही मार्गदर्शन करता रहे। साधनाएं भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सात्विक साधना, दूसरी होती है तामसिक साधना। सात्विक साधना करने के लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सात्विक साधना सौम्य होती है। वही दूसरी ओर तामसिक साधना करने के लिए आप किसी तामसिक गुरु की शरणागत जरूर होने चाहिए, क्योंकि अगर बिना गुरु के तामसिक साधनाएं की जाती है तो उल्टा यही तामसिक साधनाएं आपका नुकसान कर सकती हैं। शिव साधना, हनुमान साधना, दुर्गा साधना, श्री राम साधना, श्री कृष्ण साधना, यह सभी साधनाएं सौम्य साधनाएं होती हैं। इन्हें बिना गुरु के ही किया जा सकता है। भैरव साधना, महाकाली साधना, यक्षिणी साधना, मसान साधना, यह सभी साधनाएं उग्र साधनाएं होती हैं। इन्हें किसी पूर्ण गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। मेरे विचार से जब सभी भोग सात्विक साधना से प्राप्त किया जा सकते हैं तो आप इन तामसिक साधना को बिल्कुल ना करें। भगवान शिव समस्त सुखों की प्राप्ति करने वाले ईश्वर है, अतः आप इन्हीं की शरण में रहकर भोग व मोक्ष प्राप्त करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आसान तरीका को सब्सक्राइब करें, ताकि भक्ति और साधना से जुड़ी हुई जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।